मैं मेरे साथ ही अगर दो दो क्वेश्चंस कराऊंगा तो 9 दूना 18 यानी 180 क्वेश्चंस हो जाएगा। और मेरे साथ अगर आप 180 क्वेश्चंस याद कर लेंगे तो कंफर्म। जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बघेली एजुकेशन में। मेरे साथी, जैसे कि मैं आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में कुछ बताया था कि मैं मेरे साथी क्लास 10th साइंस और क्लास 12th केमिस्ट्री की वीडियो लेकर के आऊँगा। तो मेरे साथी, आज के अपन इस वीडियो में हम लोग साइंस से आ गए हैं सर। क्लास 10th साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं सर, वो पूरे क्वेश्चंस हम आप लोगों को अपने इसी चैनल पे कराएंगे। तो मेरे साथ ही आप सभी बच्चे चैनल पे जुड़ जाएंगे और कुछ नया सीखेंगे। और डेली के डेली 2 क्वेश्चंस कराऊंगा मेरे साथ ही। अगर मैं डेली 2 क्वेश्चंस कराया तो अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है सर। 3 महीने यानी 30 90 दिन। 90 दिन में क्वेश्चंस मैं मेरे साथ ही अगर दो दो क्वेश्चंस कराऊंगा तो 9 दूना 18 यानी 180 क्वेश्चंस हो जाएगा। और मेरे साथ अगर आप 180 क्वेश्चंस याद कर लेंगे तो कंफर्म सी बात है कि 20 से 25 क्वेश्चंस वो आपकी एग्जाम में फंस ही जाएगा। तो मेरे साथ ही अब हम लोग एक न्यू एनर्जी और न्यू टारगेट के साथ चलते हैं, अपने एग्जाम को फोकस करके और न्यू क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। और डेली आप लोग दो दो क्वेश्चंस करते हुए चलिएगा। मैं मेरे साथ ही आज की इस वीडियो में साइंस से चैप्टर 1 का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसे वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन मेरे साथ ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है सर। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर होता है मेरे साथी कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए साफ किया जाता है ताकि उसकी ऊपरी सतह पर लगे धूल कण आदि साफ हो जाए और मैग्नीशियम रिबन की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके। देखिए, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो कण लगे होते हैं, जो धूल लगा होता है, जो डस्ट लगा होता है, वो साफ हो जाए और मैग्नीशियम रिबन हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके। तो इस वजह से हम मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। सिंपली समझ लो कि जब आप किसी को साफ करते हो तो क्यों साफ करते हो भाई, उससे कचरा को हटाने के लिए। तो मैग्नीशियम रिबन को हम अगर साफ करते हैं मेरे साथी तो कचड़े को हटाने के लिए, डस्ट को, धूल कण को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं, जिससे कि वह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके। मेरे साथ ये हुआ अपन का पहला क्वेश्चन, आप लोगों को याद भी हो गया है, हमें काफी उम्मीद है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। और हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है, लोहे की वस्तुओं में हम पेंट क्यों करते हैं। मेरे साथ ही मैं आपको बात करूं एक क्वेश्चन से मेरा संक्षारण का। किसका है सर, संक्षारण का क्वेश्चन है। बट मैं आपको बता दूं संक्षारण रिड्यूस भी हो गया है 2024 के लिए, लेकिन मैं मानता हूं अगर धोखे से भी ये प्रश्न आ गया तो आप कर सकते हो। मेरे साथ ही अगर संक्षारण पूछता है तो संक्षारण आप लिख सकते हो। संक्षारण का मतलब सीधे सीधे होता है कि लोहे में जंग लगना। लोहे में, आप लोग लोहा सब कोई जानते हो। आपकी साइकिल की जो रिम होती है ना, साइकिल जब आप चलाते हो उसकी जो रिम होती है, जो साइकिल को पहिया होती है जिसे कहते हैं ना पहिया, पहिया टायर ट्यूब और रिम से बनी होती है। जो रिम होती है उसे आप बरसात में बाहर रख दो तो कन्फर्म सी बात है कि उसमें मूर्छे लग जाते हैं। आपने लोहे को बाहर रखो तो उसमें मूर्छा लग जाता है ना, कहते हैं ना कि हमारी साइकिल मूर्छा आ गई है। तो मेरे साथ ही इससे क्या होता है कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। ठीक है मेरे साथी, तो आप कह सकते हैं वायु या जल की नमी के उपस्थिति में, ऑक्सीजन या जल की नमी की उपस्थिति में, क्या सर, ऑक्सीजन या जल की नमी की उपस्थिति में लोहे का धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है सर। बिल्कुल, आप लोग अगर संक्षारण पूछेगा तो कर लेंगे। ठीक है सर, संक्षारण किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल की नमी के कारण धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। अर्थात धातुओं में जंग लगने की क्रिया ही संक्षारण कहलाती है। मेरे साथ ही संक्षारण हो गया। अब इससे बचने के उपाय, ठीक है सर, बचने का उपाय क्या होता है सर, संक्षारण से क्यों बचा जा सकते हैं। तो आप समझते हो सर, पेंट लगा करके, ग्रीस लगा करके, ठीक है, या ऑक्सीजन की नमी से दूर करके, या सॉरी ऑक्सीजन नहीं कर सकते हो आप तो वाटर से यानी जल की नमी से उसको दूर कर दो। ठीक है सर। अब संक्षारण से कि हम लोहे पे पेंट क्यों करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोहे में पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे में पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि संक्षारण ना लगे हो, है ना, संक्षारण की क्रिया संपन्न ना हो, यानी जंग ना लगे, लोहा हमारा मुरझाए
ना। ठीक है सर, तो देखिए क्या कहता है कि लोहे की वस्तुओं में हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को जंग यानी संक्षारण से बचाने के लिए हम इनको पेंट करते हैं। अगला इसी के आगे आता है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। पेंट वस्तु की सतह को नमी के सीधे संपर्क में आने से बचाता है, जिससे जंग नहीं लगता। यानी मेरे साथी, जो लोहा होता है तो उसमें पेंट हम इसलिए करते हैं कि संक्षारण की क्रिया ना हो, जंग ना लगे। और जो जब उसमें पेंट कर देंगे तो वह डायरेक्ट सीधे नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है, जिस वजह से लोहे में जंग नहीं लगता है। तो मेरे साथी, आप लोगों को 2 क्वेश्चंस कंफर्म हो चुके हैं। कल मैंने फिर से 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर 2 क्वेश्चंस कराऊंगा। बस आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। चलिए फिर मिलता हूँ आप सबसे एक और नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। ये दोनों क्वेश्चंस आप तैयार जरूर कर लेना मेरे साथी। डेली आप टारगेट बनाओ सिर्फ 2 क्वेश्चंस। मैं नहीं कहता सर कि आप बहुत पढ़ो, सिर्फ 2 क्वेश्चंस करो। ठीक है सर, तो चलिए फिर सही बच्चों को बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।